ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये है इश्क ये है। लाल इश्क। ये लाल इश्क अल्फाज सुना तो दिमाग में कई सवाल चकराने लगे। समझ नहीं आया कि इश्क को लाल ही क्यों कहा, पीला, नीला या हरा क्यों नहीं। हाँ, बेसिक सा जवाब मिला कि दिल लाल रंग का होता है, इसलिए इश्क का रंग लाल होता है। पर ये जवाब कुछ अधूरा सा लगा। कई घंटों तक सोचता रहा, पर इश्क कहाँ इतना आसानी से समझ में आए ऐसा लफ्ज़ है। जब तक कोशिश दिमाग ने की समझने की, तब तक समझ ही नहीं आया। मैं बार बार कोशिश करता रहा और हारता रहा, पर दिल हार नहीं माना। एक दिन मैं मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहा था। वहीं एक पति पत्नी का जोड़ा मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा था। वहीं अचानक से मेरी नज़र लाल रंग पर पड़ी, क्योंकि भड़कीला रंग हमारी आंखों को जल्दी खींचता है। वो लाल रंग मंदिर में प्रवेश कर रही वो सुहागन पत्नी के माथे पर लगा सिंदूर का था। तब मेरा दिल समझने की शुरुआत कर चुका था कि इश्क का रंग लाल क्यों होता है। फिर मैं आगे बढ़ा। रास्ते में एक कॉलेज आई तो कॉलेज के बाहर एक कपल खड़ा था। एक दूसरे के हाथ में हाथ था, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर वो देख रहे थे। दोनों के गाल मीठी शर्म से लाल हो गए थे। अब मेरे सवालों का जवाब मिलने लगा था। फिर शाम को मेरे दोस्त अभिनय का कॉल आया। वो बहुत परेशान था। मैंने कहा क्या बात है? वो खुल के कुछ बता ना पाया। तो मैंने कहा परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में तेरे घर आता हूँ। वो मेरी नज़दीक वाली सोसाइटी में रहता था। मैं उसके घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। आंटी ने खोला। फिर मैंने आंटी से पूछा कि अभिनय कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो अपने कमरे में है, सुबह से गुमसुम है, कुछ बोल नहीं रहा। खाने के लिए बुलाया तो कहा भूख नहीं है। बेटा तुझे कुछ पता है कि उसे क्या हुआ? तो मैंने कहा नहीं आंटी, पर आप चिंता मत करिए, वो ठीक होगा। फिर मैं उसके कमरे में गया। मुझे देखते ही वो मेरे गले लग के खून के आंसू रोने लगा। मैंने उसे रोने दिया ताकि उसका मन हल्का हो जाए। फिर थोड़े वक्त के बाद वो शांत हुआ थोड़ा, तो मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ भाई? उसने फिर धीमी आवाज़ से बताया कि वो जिससे शादी करने वाला था वो नव्या की शादी किसी और से हो गई है, क्योंकि उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि नव्या की शादी अभिनय से हो। नव्या ने बहुत समझाया पर नहीं माने। ये बात बताते बताते वो फिर से रोने लगा। तब मुझे समझ में आया कि खून के आंसू क्यों अभिनय रो रहा था। खून लाल रंग का होता है, उसके आंसू खून जैसे थे। अब मैं भी क्या उसे दिलासा देता? मैं खुद सहम गया था। जैसे तैसे उसे दिलासा दिला के शांत करके आ गया। दूसरे दिन अभिनय की मम्मी का मुझे कॉल आया तो मैं फटाफट उनके घर पहुंचा तो पता चला कि अभिनय होश में नहीं था। तो जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरते उतरते उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया, जिससे उसके सर में गहरी चोट आ गई थी। तो तुरंत उसे हम हॉस्पिटल ले गए। ये बात नव्या की फ्रेंड जो अभिनय के पड़ोस में रहती थी उसे पता चली, तो उसने नव्या को बताया। तो नव्या थोड़ी देर में हॉस्पिटल आई। अभिनय का खून बहुत बह गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि उसका ब्लड ग्रुप रेयर है, तो आसानी से मिलेगा नहीं। मेरा, आंटी का और किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा था। तो नव्या ने डॉक्टर से कहा कि मेरा और अभिनय का ब्लड ग्रुप सेम है, आप चेक कर लीजिए और ले लीजिए मेरा ब्लड और जल्दी से ठीक कर दीजिए अभिनय को। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि नव्या अंडरवेट है, तो उसका ब्लड लिया तो उसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। तो उसने कहा कुछ नहीं होगा, आप प्लीज़ जल्दी से मेरा ब्लड लेके अभिनय को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने नव्या की बात मान ली। फिर से अभिनय की ट्रीटमेंट शुरू होती है। नव्या के हस्बैंड का कॉल नव्या को आया कि तुम कहाँ हो? तो नव्या ने कहा बस आ रही हूँ। फिर वो कई घंटों तक हॉस्पिटल रहने के बाद अपनी कार लेकर शाम को घर पहुंचने निकलती है नव्या। रास्ते में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर से नव्या की कार को पलट दिया और वो वहीं अपनी जान गंवा देती है।
दूसरी तरफ अभिनय रिकवर होने लगा था। फिर उसे न्यूज़ मिलती है कि वो जिसकी वजह से जिंदा है वो ही नहीं जिंदा है। लाल रंग के खून से नव्या ने अभिनय को जिंदगी दी बिना अपनी जान की परवाह किए। शायद इसी वजह से इश्क का रंग लाल होता है। अंत में अभिनय को गुलजार की कुछ लाइन्स याद आती है कि जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, उसने सदियों की जुदाई दी है, उसने सदियों की जुदाई दी है।